नमस्कार सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 में। और गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर गाइस, जो आप लोग जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किया है 20 लाख करोड़ रुपीस का जो पैकेज दिया, आर्थिक पैकेज, उसको समझेंगे डिटेल में कि निर्मला सीतारमन जी ने उसके ऊपर क्या ऐलान किया है, उसको जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गाइज मेरे बारे में। माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई एम हैविंग मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया गाइज और बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं अभी तक कंपटीशन एग्जाम में। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुए। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा गाइज, आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है गाइज। जो भी आप कंपटीशन एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसको अप्रोच करते हुए कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हैं इसमें। साथ में लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है गाइज आप लोगों को। अगर कोई लाइव क्लास आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग उसको बाद में भी देख सकते हैं, है ना। और आप लोग अपने फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें, अपना गोल सेलेक्ट करें और यहाँ से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गाइज। आप लोग टेलीग्राम ऐप हमारा इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में और यहाँ से ये टेलीग्राम लिंक देख पा रहे होंगे, इसको आप लोग अपने फ़ोन में सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा। तो जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होंगी, अपकमिंग वीडियोस होंगी, सबके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी गाइज। ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पे एसएससी एग्जाम का ये प्राइस लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग 7200, 6000, 4800। गाइज आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा लाइव एन के, है ना। इसमें आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये प्राइस रिड्यूस होकर आप लोगों के लिए हो जाता है 6480 रुपीज़ फॉर 24 मंथ। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट टू बीइंग एजुकेटर कि आप लोग 24 मंथ के लिए लें। कहीं ना कहीं गाइस एग्जाम की तैयारी में समय लगता है, वो समय दीजिए आप लोग, है ना। समय लगेगा समय बदलने में, तो इसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि विशेष आर्थिक पैकेज में क्या क्या मामला सामने आया है इसमें। एक तो विशेष आर्थिक पैकेज में करीब 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के ऊपर बात कही गई है। ये बेसिकली जीडीपी का 10% है गाइज, है ना। जो हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, उसका 10% है। और इसका विस्तृत ब्यौरा दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। और बेसिकली इसमें क्या मामला आया, जो आपने देखे होगा, जो मोदी जी ने जो भाषण दिया है उसमें क्या बताया उन्होंने कि भारत को कोविड-19 महामारी संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। इन्होंने ये भी बोला कि वसुधैव कुटुंबकम यानी धरती परिवार है, जिसमें भारत हमेशा से आगे रहा है। और आत्मनिर्भरता के लिए इन्होंने 5 स्तंभों के ऊपर चर्चा करी है। तो वो देख लेते हैं कौन से 5 स्तंभ है गाइस, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि किसानों और प्रवासी मजदूरों और शहरी जो गरीब हैं उनको लेकर सरकार की प्रमुख घोषणाएं क्या है। एक तो प्रवासी मजदूरों के लिए क्या है, ये घोषणा की गई है, कम किराए पे घर मिल जाएगा, ये भी बोला है। और रेडी पटरी वालों को मिल सकेगा लोन और शिशु मुद्रा लोन, इसके ऊपर चर्चा करिए गाइस। और किसानों को क्या मिलेगा ये भी बोला है इसके अंदर। और कुछ अन्य बड़े ऐलान किए हैं तो हम लोग उसको भी देख रहे होंगे। हालांकि गाइस बहुत विस्तृत दस्तावेज है, बट हम प्रयास करेंगे कि 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग जान पाएँ, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और हमारे दैनिक जीवन के लिए भी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये बोला गया कि मिशन के 2 चरण होंगे। पहले चरण में क्या बोला गया गाइस कि चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा, है ना। और ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरे चरण में इन्होंने बोला है कि रत्न और आभूषण, फार्मा और स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर मोदी जी ने बात करी है, इसमें 5 स्तंभ बताए हैं। सबसे पहला स्तंभ यहाँ पे देख पाए अगर हम, इकोनॉमी को बोला है इन्होंने, है ना, जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित होती है, क्वांटम जंपिंग पर आधारित है, ये अर्थव्यवस्था इन्होंने पहला स्तंभ बोला है। दूसरा स्तंभ बोला है इन्होंने अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने, है ना। तीसरा इन्होंने स्तंभ बोला है गाइज कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी को लेके बोला है कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली पर आधारित है। और जो चौथा स्तंभ बताया है गतिशील जनसांख्यिकी यानी वाइब्रेंट डेमोग्राफी, है ना, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। और साथ में इन्होंने डिमांड को लेके, 5वां स्तंभ को लेके बोला है कि भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि इस कोविड-19 इस महामारी के दौर में भारत कहीं ना कहीं विदेशों में भी अपने यहाँ की दवाइयों को सप्लाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है, सप्लाई, वो सब कार्य यहाँ से देखे जा रहे हैं। तो जब आप समझते हैं कि निर्मला सीतारमन और अनुराग ठाकुर जो वित्त मंत्री, जो राज्य वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो किस किस को मिलेगा। तो पहला तो प्रवासी मजदूर हो गए, है ना। प्रवासी मजदूर जो अलग अलग क्षेत्रों से जो आ रहे हैं, उन्होंने बोला है कि 2 महीने के लिए इनको मुफ्त अनाज दिया जाएगा, बिना कार्ड के भी गेहूँ चावल मिल सकेगा इनको।
सरकारी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि उन तक अनाज कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, केंद्र सरकार सारा खर्चा उठाएगी गाइज। लगभग इन्होंने बोला है कि 3500 करोड़ रुपए का आएगा खर्च लगभग इसमें। साथ में भी बोला है कि 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी में ईएसआई की सुविधा भी दी जाएगी, है ना, 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी में। और जो नेशनल फूड रजिस्टर में नहीं भी आते हैं उनको भी ये लाभ मिलेगा। तो 8 करोड़ प्रवासी मजदूर यहाँ पे लाभान्वित होंगे। अगला देखते हैं, कम किराए पे घर मिल सकेगा, तो उनके लिए भी खुशखबरी है गाइस, है ना। अब वो अपना किराए पे घर भी ले सकते हैं। तो प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल आवास योजना भी लाई गई है इसके तहत। और जहाँ मजदूर काम करते हैं उससे वहीं रहने की सुविधा वहीं पे उसको मिल सकेगी। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो उद्योगपति अपनी ज़मीन पर बनाना चाहे तो इसे इंसेंटिव दिया जाएगा और राज्य सरकारों को प्रेरित कर इसे आवासीय इंतजाम भी कराए जाएंगे। तो कहना कि कम किराए पे ये सुविधा मिल पाएगी, है ना। और रेडी पटरी वालों को क्या मिल सकेगा गाइज? लोन मिल सकेगा। अब जरा इसके बारे में समझें। ये जितने आप देख पा रहे होंगे, ये जो फल फ्रूट लगाते हैं, जो रेडी पटरी वाले बाकी लोग हैं, तो उनको दुकान लगाने वाले जो भी हैं, ठेला चलाने वाले हैं, है ना, उनको 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो जो निम्न स्तर के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा लाभान्वित रहेगा ये मामला। और क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि मोदी जी ने भी कहा, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि अब इस बार इनको ब्रांड बनाने की आवश्यकता है ना। तो 50 लाख रेडी वालों के लिए स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी भी इन्होंने यहाँ पे मौजूद करवाई है। और शुरुआत में वर्किंग कैपिटल करीब 10,000 रुपये इनको मिलेंगे, जिससे ये कारोबार शुरुआत कर सकेंगे कारोबार की, है ना। डिजिटल पेमेंट करने वालों को इनाम भी मिलेगा, ये भी बोला है। और उन्हें 10,000 से ज़्यादा राशि मुहैया कराई जाएगी। तो यानी डिजिटल पेमेंट को भी प्रमोट किया जा रहा है कि आप लोग जो कैश लेन देन कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा, है ना। तो डिजिटल पेमेंट को भी इन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया है। अब देखिएगा, शिशु मुद्रा लोन भी इसमें चर्चा में आया है। शिशु मुद्रा लोन में रिजर्व बैंक ने 3 महीने का मैराटोरियम दिया है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि इस लोन में 50,000 रुपये तक लोन लेने वालों को 2% लोन में इनको छूट मिलेगी और ये 12 महीने के लिए मान्य होगा, ये भी बोला इन्होंने। और बेसिकली 3 करोड़ लोगों को कुल 1500 करोड़ रुपए तक का फायदा यहाँ पे हो पाएगा। अब जरा शिशु मुद्रा लोन का कंसेप्ट जान पाएंगे। तो अब देखिए, मुद्रा लोन जो है बेसिकली एक तो शिशु लोन होता है, एक किशोर लोन होता है और एक तरुण लोन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने किस लोन की बात करी है? शिशु मुद्रा लोन की बात करी है ना। तो यहाँ पे 50,000 रुपये तक का जो लोन रहेगा उस पर 2% इन्होंने सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज छूट का इन्होंने फायदा मिलेगा इसमें। ये यहाँ पे मामला सामने आया है। अब किसानों को क्या मिलेगा गाइस? 3 करोड़ किसानों को 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड की व्यवस्था करी गई है। और नाबार्ड जो 90,000 करोड़ रुपए देता है उसके अतिरिक्त यह पैसा रबी फसल छोटे और सीमांत किसानों के लिए खर्च किया जाएगा, है ना। और साथ ही रबी फसल की कटाई और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ही नहीं बल्कि खरीफ की तैयारी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सीधा आरआरबी आदि के जरिए किसानों तक पहुंचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ठीक है। छोटे किसानों के लिए रियायती दरों पर 4 लाख करोड़ तक का लोन मिल पाएगा और कर्ज के ब्याज पर 31 मई तक छूट होगी, है ना। 31 मई तक छूट दी गई है। और मछुआरों और पशुपालन करने वालों को किसान क्रेडिट कार्ड से भी मदद मिल पाएगी। तो यहाँ पे भी ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कुछ और भी बड़े ऐलान किए गए जिसमें बोला गया कि 6 से 18 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और 3.3 लाख मिडिल क्लास परिवारों को फ़ायदा मिलता था और अब इसमें 2.5 लाख परिवारों को फ़ायदा मिलेगा। और 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसके अंतर्गत आएगी जो बताया जा रहा है। और इसमें स्टील, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट के लिए जो मांग बढ़ेगी इसलिए डिमांड बढ़ेगी तो रोजगार मिलेगा गाइस, है ना। सीधा कंसेप्ट है। इसके अलावा वन नेशन वन कार्ड योजना का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये इसके ऊपर ये भी चर्चा की गई है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस समझ में आया होगा। आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शॉर्ट में हमने समझने का प्रयास किया है, हालांकि है तो बहुत ही विस्तृत दस्तावेज, बट उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया, मैं समझा पाया आप लोगों को, है ना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइस और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये मेरा रेफरल कोड है, जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इसको जरूर यूज़ कीजिएगा। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाता है इसमें। और साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो, जो भी क्लासेस वगैरह हों उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने लिंक स्टार्टिंग में बताया है। तो वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट और अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और कोई भी डाउट होगा इस तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। जो भी आप पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।